अब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दल गुरुवार को रवाना होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि श्री डूंगरगढ़, बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम के लिए मतदान दल 18 तारीख को सुबह 7 बजे डूंगर महाविद्यालय में रिपोर्ट करेंगे। सरकारी स्कूल है जहां से तृतीय प्रशिक्षण के बाद इन्हें संबंधित क्षेत्र के लिए रवाना किया जाएगा। इसी तरह कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला और नोखा विधानसभा के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मतदान पार्टियां रवाना होंगी। दरअसल जिले में कुल 1627 मतदान केंद्र और 58 सहायक मतदान केंद्र समेत 1685 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी। इसी प्रकार 355 रिजर्व मतदान दलों समेत कुल 2040 मतदान दलों का गठन यहां किया गया है। नासिर जैदी बीकानेर से हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं नासिर, और जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पोलिंग पार्टी का एक जो तीसरा प्रशिक्षण होगा उसके बाद रवाना होंगी पोलिंग पार्टीज। और क्या अपडेट्स, क्या खबर, कितने लोग शामिल हैं? एक देश का बड़ा उत्सव होता है चुनाव, बीकानेर में इसको लेकर क्या बड़ी तैयारियां और हैं? जी मनीष, हम आपको बताएं कि 19 तारीख को बीकानेर में पोलिंग होने वाली है और इसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। और सिर्फ तैयार ही नहीं है बल्कि पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम मतदान दलों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और पूरी तरह से आरएसी और दूसरे सुरक्षा बलों का जाब्ता भी तैयार है मतदान को सकुशल संपन्न करवाने के लिए। हम आपको बता दें कि बीकानेर एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। डिविजनल हेडक्वार्टर होने की वजह से इसके अंडर में जितने जिले आते हैं तो वहां भी सुरक्षा की और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी बीकानेर के प्रशासन की है। यहाँ के जो कमिश्नर और आईजी हैं वो खुद तमाम मामलात पर नजर रखे हुए हैं और कलेक्टर और एसपी भी लगातार एक्टिव हैं चुनाव को संपन्न करवाने के लिए। और हम आपको बताएं कि कुल यहाँ पर 1627 मूल मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा 58 सहायक मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और इसके साथ ही 2040 मतदान दलों यानी पोलिंग पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया गया है जो पूरे जिले में मतदान करवाएंगे। और इसके अलावा अहम बात यह है कि 575 बूथ ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं पूरे जिले में, उन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। और 123 एक्टिव माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं और जिसमें 50% बूथ ऐसे हैं जहां पर वेब के जरिए निगरानी रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह दें कि पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस तैयार है। आज सुबह जो है जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने तमाम सुरक्षा बलों के साथ बैठक की और उनके साथ मीटिंग की और पूरी तरह से उन्हें डायरेक्शंस दिए कि किस तरह से उन्हें इलेक्शन करवाने हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। जी मनीष, आप कुछ कह रहे हैं? जी नासिर, एक सवाल ये भी होगा लोगों के जहन में, क्योंकि पोलिंग पार्टीज है उनका मतदान पहले हो जाता है, किस तरह से उनका मतदान हुआ? जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे, प्रवीण गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने बताया बीकानेर में किस तरह से फैसिलिटेशन सेंटर्स पर वोटिंग हुई। जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना मतदान कर लिया होगा। और साथ ही साथ इस बार होम वोटिंग की सुविधा भी बुजुर्गों के लिए एक आयु के बाद शुरू की थी। तो ये जो वोटिंग, प्रायर वोटिंग एक तरह से कहें, जो प्री वोटिंग कुछ चुनिंदा तबकों के लिए रखी जाती है, उसको लेकर कैसा रुझान बीकानेर में रहा नासिर? देखिए, ये जो प्रायर वोटिंग है बुजुर्गों के लिए और जो दिव्यांगों के लिए वोटिंग हुई वो कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी और लोगों ने, पोलिंग पार्टीज ने घरों में जाकर पोलिंग करवाई। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जो बुजुर्गों का, जो लोग पोलिंग स्टेशन तक चलकर नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत बेहतरीन ये कदम रहा। और इसके अलावा जो दिव्यांग है उनको भी दिक्कत होती है पोलिंग बूथ तक जाने की, तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और एनडीटीवी ने सबसे पहले ये खबरें दिखाई भी थी कि किस तरह से होम वोटिंग की जा रही है, पार्टियां घर घर जा रही हैं और बुजुर्गों से बात करके वहीं बहुत ही सीक्रेट तरीके से। अब इसमें अहम बात यह थी कि सीक्रेसी अहम थी, तो पोलिंग पार्टी ने इस बात का ध्यान रखा कि जो वोटर है वो पूरा अपनी कास्टिंग को सीक्रेट रखे। तो इसमें भी पोलिंग पार्टी कामयाब रही। और इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है मतदान करवाना,
उनके लिए भी वोटिंग के लिए फैसिलिटीज रखी गई हैं। और आज दोपहर में बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने भी डूंगर कॉलेज में जाकर अपना वोट जी। कास्ट किया। जी, मनीष। बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी के लिए। अब तो निश्चित रूप से 19 तारीख का इंतजार है, जब आपसे अपडेट लेंगे पहला वोट डलने से लेकर आखिरी वोट तक। बहुत शुक्रिया फिलहाल।